गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। क्लास फोर्थ, विषय हिंदी, पाठ नंबर 8। पाठ का नाम है चतुर गडरिया। गडरिया वो होता है जो भेड़ बकरियों को चराता है, उसको बोलते हैं गडरिया। आज हम गडरिया के बारे में पढ़ेंगे। चतुर गडरिया ये नाम है। देवगढ़ राज्य में एक गडरिया रहता था। कौन से राज्य में? देवगढ़ राज्य में एक गडरिया रहता था। उसका नाम था भोला। भोला रोज सवेरे एक पहाड़ी के पास गाय, भैंस तथा बकरियां चराता और शाम को लौटता। जो भी मैंने आपको बताया ना कि गडरिया किसको बोलते हैं, जो गाय बकरियां भैंस चराते हैं उनको गडरिया कहते हैं। तो उसका नाम क्या था? भोला। वह रोज सवेरे एक पहाड़ी के पास उनको चराता और शाम को घर लौट जाता। एक दिन पहाड़ी पर घूमते हुए उसे पत्थरों के बीच कोई चीज चमकती हुई दिखाई दी। अब पहाड़ी पे तो क्या होते हैं, पत्थर ही होते हैं, तो उनके बीच में क्या कोई चीज चमकती हुई उनको दिखाई दी। उसने उसे उठाकर साफ करके देखा तो उसे लगा कि जरूर ये कोई कीमती पत्थर है। उनको क्या, उसने क्या करा, वहां से उठाया और उसको साफ करा। साफ करके उनको देखा तो वह क्या था, उनको ऐसा लगा ये बहुत कीमती पत्थर है। भोला उसे लेकर नगर के जौहरी के पास गया। जौहरी कौन होता है? नग तथा हीरे आदि की परख करने वाला, यानी उसकी जांच करने वाला। तो वो क्या करा, उस पत्थर को जौहरी के पास लेकर गया। जौहरी ने जब उसे ध्यान से देखा तो वह दंग रह गया, क्योंकि उसको एकदम से गौर से देखा तो एकदम से दंग रह गया। इतना कीमती हीरा उसने जीवन में पहली बार देखा था, क्योंकि वह क्या था, जो चमकीला जो पत्थर बता रहा था वह क्या बहुत कीमती हीरा था। तो उन्होंने जीवन में ही पहली बार देखा था। किसने? जौहरी ने। हीरे को देखकर जौहरी के मन में लालच आ गया। उनको क्या, मन में लालच आ गया उस हीरे को देखकर। वह बोला, अरे यह तो मेरा हीरा है। परसों रात चोरी हो गया था, तूने ही इसे चुराया है। चोरी करे, क्योंकि उनके क्या मन में लालच आ गया तो एकदम से करे, अरे ये तो मेरा हीरा है, परसों रात चोरी हो गई तो तूने ही इसे चुराया है। मेरा हीरा लौटा और यहाँ से भाग। हीरे का नाम सुनते ही भोला समझ गया, क्योंकि उसने कहा ना कि ये हीरा है मेरा है। तो हीरे का नाम सुनते ही क्या करा, भोला समझ गया था कि जौहरी के मन में लालच आ गया है। उसने तुरंत उससे हीरा छीना और बोला, मैंने यह हीरा चुराया नहीं, यह मुझे पहाड़ी पर पाया है। यानी वह कह रहा है कि ये हीरा है जो मैंने चुराया नहीं है, ये मुझे पहाड़ी पर मिला है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं, इस नगर में और भी जौहरी हैं, मैं हीरा उन्हें बेच दूंगा। बोला कह रहा है कि मुझे तो पहाड़ी पर मिला है, मुझे अब तुम पर विश्वास नहीं है, मैं किसी और जौहरी को दिखा लूंगा और उनको बेच दूंगा। हीरा हाथ से जाता देख जौहरी झगड़ा करने लगा। यानी अब उसको लग रहा है कि ये तो छीन लिया, ये हीरा तो चला जाएगा। तो हीरा जाते देखकर जौहरी झगड़ा करने लगा। बात बढ़ी, दोनों राजा के पास गए। भोला ने राजा को बताया, महाराज यह हीरा मुझे पहाड़ी पर मिला। यानी दोनों क्या आपस में झगड़ने लग गए, बात आगे तक बढ़ने लगी। तो दोनों क्या हुआ, राजा के पास गए। भोला ने राजा को बता दिया कि महाराज ये हीरा मुझे पहाड़ी पर मिला है। यह लालची जौहरी मुझे चोर बताकर मेरा हीरा हड़पना चाहता है। ये कह रहा है कि ये लालची है जौहरी, तो ये क्या कर रहा है, मुझे खुद को चोर बताकर ये हीरा मुझसे हड़पना चाहता है, यानी मुझसे छीनना चाहता है। कृपया आप न्याय करें। जौहरी बोला, महाराज तरासा गया हीरा किसी जंगल में नहीं पड़ा होता। यानी जौहरी कह रहा है कि महाराज ये तरासा गया जो हीरा है ये किसी जंगल में नहीं पड़ा होता, वह या तो किसी जौहरी के पास होता या राजा के पास। यानी तरासा यानी बहुत कीमती हीरा होता है। तो वो ये कह रहे हैं कि इतना कीमती हीरा किसी जंगल में नहीं पड़ा होता, या तो वह किसी जौहरी के पास होता जो हीरो नगों की परख करता है ना वो, या फिर राजाओं के पास कोई कमी नहीं होती। इसलिए ये कह रहे हैं कि या तो जौहरी के पास होता या राजा के पास। यह हीरा मेरा ही है। ये बात जौहरी बोल रहा था कि ये हीरा मेरा ही है। भोला ने कहा, महाराज कोई भी इतना मूर्ख नहीं होता कि वह जिसके यहाँ से चोरी करे वह सामान उसे ही बेचने
चला जाए। यानी भोला कह रहे कि महाराज कोई भी इतना मूर्ख नहीं होगी कि जिससे ही सामान चुराएगा उसी को ही वापिस बेचने चला जाएगा। ये तो सही बात है कि जिससे चुराएंगे अपन उसी को ही थोड़ी बेच देंगे। भोला की बात सुनकर जौहरी सक पका गया। अब अपने आप ही सक पक गई, उनकी बात सुनकर जौहरी समझ गए कि हाँ जरूर ये सही बोल रहा है कि जिससे चोरी होती है वो उसी को ही क्यों बेचने जाएगा। और दरबारी हंसने लगे। चमचमाता हीरा देखकर राजा का भी जी ललचा गया। यानी ऐसे चमक रहा था क्योंकि उन्होंने साफ कर लिया था ना भोले ने उठा के, तो इतना चमचमा रहा था हीरा, तो हीरे को देखकर राजा का भी जी ललचा गया। वह बोला, तुम दोनों में से कोई एक व्यक्ति झूठ बोल रहा है। कौन बोल रहा था ये बात? राजा, कि तुम दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। तुम लोग प्रमाण सहित सिद्ध करो कि ये हीरा तुम्हारा है। राजा कह रहा है तुम में से एक तो झूठ बोल ही रहा है, तो तुम सिद्ध करो कि ये हीरा तुम्हारा है। ओह, न्याय करने के बहाने राजा खुद ही हीरा हड़पना चाहता है, भोला ने सोचा। भोला ने मन में सोच लिया कि ओहो, न्याय करने के बहाने राजा तो खुद ही मेरा हीरा लेना चाहता है। तो देखना, कुछ सोचकर वह बोला। कौन? भोला बोला, कुछ सोचकर बोला, महाराज मेरे पास गवाह है, क्यों ना हम चलकर उसी पवित्र पहाड़ी से पूछें जिसने मुझे यह हीरा उठाते हुए देखा है। भोला कह रहा है कि मेरे पास एक गवाह है, क्यों ना हम चलकर उसी जो पवित्र पहाड़ी पर मुझे ये हीरा मिला है उसी से जाके पूछते हैं कि उन्होंने तो मुझे उठाते हुए देखा है। पर्वत देवता जो बोलेंगे वह मान्य होगा। भोला कह रहा है जो भी वो बोलेंगे कि किसका है वो उसी का ही मान्य हो जाएगा। गडरिया का विचित्र प्रस्ताव सुनकर सब चौंक गए। यानी सब एकदम से चौंके कि ये ऐसे कैसे बोल रहा है। राजा मुस्कुराया और सोचने लगा कि यह गंवार इतना भी नहीं जानता कि पर्वत, नदी, पेड़, तालाब नहीं बोलते। राजा मुस्कुराया और सोचने लगा कि ये गंवार इतना भी नहीं जानता कि पर्वत, नदी, पहाड़ ये कहाँ बोलते हैं, ये कोई बोलते हैं। राजा तो खुद ही वह हीरा लेना चाहता था, क्योंकि उसके तो मन में भी, उनके मन में भी तो लालच आ गया, तो खुद ही लेना चाहता था। इसलिए वह तुरंत बोला, ठीक है, परंतु यदि पहाड़ी ने कोई उत्तर नहीं दिया तो यह हीरा राजकोष में चला जाएगा। राजा कह रहा है ठीक है, तुम्हारा जो प्रस्ताव है वो ठीक है, लेकिन अगर पर्वत या पहाड़ी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो ये हीरा कहाँ जाएगा? राजकोष में चला जाएगा, नहीं राजा के दरबार में चला जाएगा। दूसरे दिन भोला राजा और जौहरी को लेकर उस जगह पहुंचा। दूसरे दिन भोला ने क्या करा, राजा और जौहरी दोनों को लेकर वहां पहाड़ी के पास पहुंच गया जहां उसे हीरा मिला था। पर्वत देवता का न्याय देखने के लिए सारा नगर उमड़ पड़ा। यानी इनका न्याय देखने की, भाई हीरा किसका है किसका नहीं, तो सारा नगर उमड़ पड़े। जो नगर के जो लोग थे वो भी चले गए। भोला ने दोनों हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा से पर्वत देवता को प्रणाम किया। यानी भोला ने क्या करा, दोनों हाथ जोड़े और पर्वत देवता को सबसे पहले क्या करा, प्रणाम किया, यानी नमस्कार किया। फिर बोला, हे पर्वत देवता, यह हीरा जौहरी का है या भोला का? भोला का। लोगों ने स्पष्ट आवाज सुनी। पर्वत देवता, यह हीरा जौहरी को मिलना चाहिए या भोला को? भोला को, पर्वत से आवाज आई। यानी उन्होंने क्या करा, ये बात बोली कि ये हीरा जौहरी का या भोला का। तो लास्ट वाली जो आवाज़ होती है, आप भी कहीं भी चाहे गुफा में कहीं भी अकेले कमरे में जाके आवाज़ लगाओगे तो पहले वाली जो आवाज़ होगी वो तो कम ऐसी गूंजती हुई रहेगी, लेकिन जो बाद में जो बोलेंगे वो आवाज़ क्या होगी, एकदम साफ सुनाई देगी। तो उन्होंने पहले ये बोला ना कि ये हीरा जौहरी का या भोला का, तो आवाज़ जो बाद वाली थी भोला का, तो वो आवाज़ आई भोला का। उन्होंने कहा ये हीरा जौहरी को मिलना चाहिए भोला को, तो वही लास्ट में आ गया भोला को, तो आवाज़ आई भोला को। अगर ये चीज़ ये बोल देता है ऐसे कि ये हीरा भोला का या जौहरी का, तो लास्ट वाली आवाज़ आती जौहरी का, ऐसे आता। लेकिन उन्होंने क्या करा, पहले ये बोल दिया हीरा जौहरी का या भोला का, तो जो लास्ट वाला वाक्य था भोला का, तो वो भोला की आवाज़ आएगी लास्ट वाली। पर्वत देवता, ये हीरा जौहरी को मिलना चाहिए भोला को, तो भोला को पर्वत से आवाज़ आई। कोई कुछ समझ सकता इससे पहले ही भोला ने पर्वत की जय जयकार करनी शुरू कर दी। क्योंकि अगर ये बात समझते कि ये आवाज़ गूंज रही है या पूरी साफ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने तो वो लास्ट वाली बात थी तो वो आवाज़ सुन रही थी भोला भोला, तो उन्होंने मतलब कोई समझ पता उससे पहले ही उन्होंने क्या किया, पर्वत की जय जयकार शुरू कर दी कि हाँ भाई ये तो आवाज़ आ रही है। राजा आश्चर्यचकित खड़ा रह गया और जौहरी
लज्जित था। आश्चर्यचकित तो खड़ा होता है क्योंकि उनका था ही नहीं, ऐसे जोरी था, जोरी तो बार बार कह रहा था नहीं ये मेरा है, मेरा चुरा के लेके गया है, तो वो बिल्कुल लज्जित था। लज्जित यानी बिल्कुल शर्मिंदा था। अपनी सूझबूझ से भोला ने दोनों लालचियों को मात दे दी, यानी अपनी सूझबूझ से यानी अपनी बुद्धि से उन्होंने क्या करा, दोनों को मात दे दी। क्योंकि ध्वनि प्रतिध्वनि के इस खेल को कोई समझ नहीं पाया था। ध्वनि प्रतिध्वनि यानी जो कहते हैं ना कि आवाज है वो बार बार ऐसे गूंजते, उसको कोई समझ नहीं पाया था। भोला ने बड़ी चतुराई से इसका प्रयोग किया था। जो मैंने भी बताया ना कि प्रयोग तो ऐसे ही किया कि जो पहले बोलते हैं वो सुनाई देते, जो लास्ट वाली होती है वो सुनाई देती है। तो उन्होंने क्या करा, बड़ी चतुराई से इसका प्रयोग किया था। राजा ने हीरा भोले को देते हुए कहा, यह हीरा बहुत कीमती है, तुम चाहो तो इसके मूल्य के बराबर सोने के सिक्के ले लो। राजा कह रहा है ये हीरा बहुत कीमती, तुम चाहो तो इसके बराबर के सोने के सिक्के ले लो, क्योंकि हीरे से तुम्हें कोई लाभ नहीं। वो कह रहा है कि हीरा रख के तुम्हें क्या लाभ होगा, इससे अच्छा तो तुम इसके मूल्य के बराबर सोने के सिक्के ले लो। भोला तो यही चाहता था, उसने राजा से हीरे का मूल्य ले लिया। आपको भी इस मतलब जो भी कठिनाई है, कोई भी संकट आए तो उसमें क्या है, घबराना नहीं चाहिए, अपनी बुद्धि से यानी समझदारी से काम लेना चाहिए।